जितने भी छात्र छात्र इंटरमीडिएट यानी इंटर का परीक्षा मंथली एग्जाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले ये वायरल प्रश्न पत्र आपको देख कर जाना है। ठीक है, यही सब आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, आपका जो भी स्कूल में एग्जाम हो रहा है 25 तारीख को आप लोगों को जो फिजिक्स का एग्जाम है उसी का हम प्रश्न पत्र यहाँ पर लेकर आए जो कि सेट ए में है। ठीक है, जो कि कोड संख्या यहाँ पर देख सकते हैं 117। आप मिला लीजिएगा जो रूटीन में लिखा गया 117 बिल्कुल सही है या नहीं। ठीक है, ये मंथली एग्जाम का जो है ये आपका मंथली एग्जाम का वायरल क्वेश्चन पेपर है जो 100% आपको पूरा वीडियो को देख कर जाना है। ठीक है, जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा देख कर जाएंगे वो 70 में 70 करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग इसको पूरा डिटेल से हम लोग इसको पूरा समझते हैं इसके एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए इसको एक एक क्वेश्चन को हम लोग आंसर करते चलेंगे। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस का जो क्षमता होता है ना वो कितना डायोप्टर होता है। तो आपको याद रखना है कितना हो जाएगा, तो 5 डायोप्टर होता है। कितना उत्तर जब भी पूछा जाएगा तो उत्तर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। अवतल क्या होता है, हमेशा नेगेटिव में होता है। तो यहाँ पर उत्तर का बात किया जा रहा है यानी कि प्लस में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो प्लस क्या हो जाएगा 5 डायोप्टर। अगर यहाँ पर अवतल रहता था हमारा क्या हो जाता है 5 डायोप्टर, लेकिन उत्तर है तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन की क्या कर रहा है बाबू समझिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन संभव नहीं है जबकि प्रकाश परिवर्तित होता है। किस में होता है बाबू, तो याद रखिएगा जल के काश में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या, प्रिज्म द्वारा प्रकाश, ठीक है, जो कोई प्रिज्म है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का 7 रंगों में तोड़ने की क्रिया जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, तो वर्ण विक्षेपण कहलाती है। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या अगर आपसे पूछा रहा है आकाश के नीले रंग का कारण, आकाश जो है नीले रंग किसके कारण होता है, तो सभी को पता होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, चलिए प्रकाश का क्या है, प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से घटना परिघटना, ठीक है, निम्नलिखित में से परिघटना प्रकाश के क्वांटम प्रकृति में समर्थन करती है। किसमें करती है बाबू, तो याद रखिएगा प्रकाश के वैद्युत प्रभाव को। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, यदि किसी खोखले गोलीय चालक धन आवेशित किया जाए तो अंदर का विभव जो होता है ना उसका मान जो होगा ना वो शून्य हो जाएगा। बिल्कुल आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है खुले विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी विद्युत धाराओं का योग जो होता है ना ये भी क्या होता है, शून्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि साइक्लोट्रॉन में किसी आवेशित आवर्त काल जो होता है ना वो कितना होता है, T/1/v हाफ होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन है किसी चालक ई विद्युतीय क्षेत्र में आरोपित होता था इलेक्ट्रॉन का जो है ना वी वेक्टर का जो मान हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, तो 9 का सही आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श का प्रतिरोध का जो मीटर होता है ना वो शून्य प्रतिरोध होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना तो होता है, शून्य होता है, 0 होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा चुंबकीय यानी कि यामोत्तर भौगोलिक यामोत्तर के बीच जो कहलाता है ना वो क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा दिक्पात कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है किसी तार का प्रतिरोध आर है। ठीक है, कोई तार उसका प्रतिरोध कितना है, आर है। ठीक है, आर है, इसे खींचकर के व्यास का आधा कर दिया तो तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो तार का प्रतिरोध का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कोई तार प्रतिरोध जो खींचकर उसे व्यास आधा कर देता है। ठीक है, उसको व्यास का क्या कर देता है, आधा कर देता है, तो कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन संधारित्र के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है ना वो क्या कहलाती है, वो समान रहती है किस पे, क्या है, वो विभवांतर पर क्या रहती है, समान रहती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक इलेक्ट्रॉन विशिष्ट आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश जो होता है ना वो कितना होता है, तो बिल्कुल आपको याद रखिएगा कितना होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी 1.8 गुना 10⁻11 कूलाम केजी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है किसी उच्च ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली के लिपेटों की संख्या क्रमशः N1 और N2 है, तो जब क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जो है ना बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, N2 > N1 से। ठीक है, N1 से बड़ा हो गया, N2 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान जो होता है ना वो कितना होता है, 4πε0 होता है ना, कितना होता है, 4πε0। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 64 समरूप बूंदे यानी कि 64 समरूप बूंदे प्रत्येक धारता 5 माइक्रोफैराड है, जो मिलकर बूंदे बनाता था, बूंदे का धारता जो हो जाएगा ना वो कितना हो जाएगा, 20 माइक्रोफैराड आ जाएगा। इसका आंसर निकल कर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हाँ 20 से निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रत्येक 6 माइक्रोफैराड धारता संधारित्र प्लस जिनके प्राप्त न्यूनतम
न्यूनतम तथा अधिकतम धारिता होती है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड और 8 माइक्रोफैराड आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी किरण चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती है। चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, विक्षेपित नहीं होता। गामा किरण जो है ना चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, विक्षेपित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा चौक कुंडली का शक्ति गुणांक बताइएगा। चौक कुंडली का जो शक्ति गुणांक होता है ना वो कितना होता है, सभी लोग जवाब लगेगा। चौक कुंडली का शक्ति गुणांक कितना होता है, 0 होता है या 1 होता है, सभी लोग बताइए क्या होता है, तो 0 होता है। ठीक है, क्या होता है, 0 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बायो-सैवर्ट लॉ के नियम का गणितीय सूत्र। बायो-सैवर्ट लॉ का जो है ना क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए निकेल क्या है। निकेल जो है ना एक क्या है, एक लौह चुंबकीय है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी उभयोत्तल लेंस में प्रत्येक तल का वक्रता त्रिज्या कितना, 20 सेंटीमीटर। लेंस के पदार्थ का पदार्थ इतना, तो इसका फोकस जो हो जाएगा ना वो कितना मीटर हो जाएगा, तो माना बेटा 20 हो जाएगा या 20 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा जी, तो बिल्कुल इसका सही आंसर है ना वो 20 मीटर ही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 20 मीटर में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश की किरण के काच अपवर्तनांक कितना है, तो इतना अपवर्तनांक में संरचना होती है तो इसकी क्रांतिक कोण का मान जो हो जाएगा ना वो कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8/9 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रचनात्मक में व्यक्तिकरण के लिए नहीं किसी बिंदु को पहुंचने वाले दो किरण के बीच का कालांतर जो होगा ना इसका मान जो हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ही तरह इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन का समान होगा, क्या हो जाएगा, इसका समान जो हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, श्वेत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा का समानुपाती होता है ना वो जेड के क्या होता है, समानुपाती होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी प्रकार का अर्धचालक के लिए अशुद्धि तत्व के रूप में प्रयोग जो किया जाता है ना वो किसमें किया जाता है, तो बोरॉन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए नीचे चित्र ए बी का समतुल्य धारिता कितना हो जाएगा, तो कितना इसका माइक्रोफैराड निकल कर आ जाएगा, तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा ना वो 20 बटा कितना निकल कर आ रहा है, 9 माइक्रोफैराड। ठीक है, 20/9 माइक्रोफैराड, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेंडेल व युक्ति जो प्रयुक्त होती है किसमें होती है, तो मेंडुलेशन में होती है। बताइए क्या हो जाएगा, मेंडुलेशन होती है, मेंडुलेशन या मेंडुल दोनों में होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 माइक्रो कूलाम -10 में दो बिंदु का परस्पर 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखे थे निकाय का जो है वैद्युत स्थिति ऊर्जा जो हो जाएगा ना वो कितना हो जाएगा, तो बिल्कुल याद रखिएगा 2-2.25 जूल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वैद्युत ध्रुव निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का जो हो जाएगा ना वो मान क्या उतना होता है, तो याद रखिएगा 0 होता है मान इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका जो है ना 60 और 40 वाट के दो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका समतुल्य भार जो आएगा ना वो 24 वाट आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रेरणिक प्रतिघात होता है। प्रेरणिक प्रतिघात जो होता है ना वो क्या होता है, प्रेरणिक प्रतिघात जो होता है XL = 2πfL होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा, 35 का सही आंसर जो हो जाएगा ना क्या हो जाएगा, 35 का सही आंसर 6.25 × 10⁻18 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय बी वेक्टर और एम में चुंबकीय अघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल अघूर्ण टी का मान जो होगा ना वो कितना होगा, तो 36 का सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है अनुचुंबकीय पदार्थ में प्रवृत्ति, अनुचुंबकीय प्रभाव में प्रवृत्ति कौन सा है, तो ये अस्थिर रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, डायनमो का किस सिद्धांत पर कार्य करता है, डायनमो जो बिल्कुल चुंबकीय प्रेरणा पर काम करता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है एल परिपथ में गुणांक संगति कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर बराबर क्या होता है, r² / ω²L²। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा इसे। ठीक है, देख लीजिएगा आप भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करें, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I है, वोल्टेज V है, तो विभवांतर फाई हो, तो धारा का यानी कि वाटहीन घाटक जो होगा ना वो कितना हो जाएगा, तो I cos² फाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो नहीं I sin फाई हो जाएगा। ठीक है, I sin फाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन बताइए आपको इंटरमीडिएट यानी 12th परीक्षा के लिए आपको जो है ना मंथली एग्जामिनेशन के लिए तो सारा क्वेश्चन था, तो ये आपको ये सब क्वेश्चन को जरूर आप लोग पूरा पढ़ कर जाइएगा, तभी आपको जो है ना पूरा मैच करेगा। ठीक है, इसी प्रकार का आपको एग्जाम में रहने वाला हर महीने का आपको एग्जाम होगा, हर महीने इसी तरह आपको क्वेश्चन पेपर मिलता रहेगा। चैनल पर नए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम में जुड़ना ना भूलेंगे। तो चलिए इसी तरह मिलेंगे अगले वाले सब्जेक्ट में।